तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका पहला चैप्टर क्या है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। पहले तो चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें बच्चे, चैप्टर कौन कौन से हैं? टोटल 4 चैप्टर हमारे पास में। सबसे पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। दूसरा है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक। ठीक ना? ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। मेनली आपने क्लास 11th में तो चैप्टर पढ़ा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर था। यहाँ पर अ, आपने अलग अलग फंक्शन वगैरह और कुछ इफेक्ट वगैरह के बारे में पढ़ा था। जो आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे, मेजोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप को हम यहाँ लगभग कवर करेंगे। जैसे आपने वहाँ हेलोजन के बारे में पढ़ा था, इस चैप्टर में हम कौन से फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे? हेलोजन की। कि अगर किसी ग्रुप से हेलोजन जुड़ जाते हैं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ऑपरेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। एल्कोहल फिनॉल और ईथर में यानी ग्रुप कवर हो गए। एक तो एल्कोहल हो गया, एक फिनॉल अगर बेंजीन से जुड़ा हो OH, और ईथर भी कवर हो जाएगा। तो अगले वाले में एल्डिहाइड के बारे में, उनके बारे में, और कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर लास्ट वाले में अमीन। आप देख रहे हो लगभग मेजोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम कवर कर लेंगे। अच्छा, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स भी हैं, जैसे क्लोराइड हो गए, एनहाइड्राइड हो गए, सबकी भी बात हम वही, एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, इन सबकी भी बात हम उसी चैप्टर के अंदर करेंगे। क्लियर बात? तो मतलब बेसिकली आपने जो फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे, कहाँ पर? क्लास 11th के अंदर नाम सुना था, उन्हीं पर बेस्ड सारे चैप्टर हैं। ठीक। सबसे पहला चैप्टर जो कि है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि सर हेलो एल्केन होते क्या है? हेलो एल्केन, अगर मैं बोलूं हेलो एल्केन्स के बारे में, तो 2 शब्द आपको मिलेंगे। एक मिलेगा हेलोजन, और एक क्या होगा? एल्केन। ठीक। आपको पता है हेलोजन का मतलब कम सिंबल X होता है, और यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या आते हैं? आयोडीन। जब मैं बात करता हूँ एल्केन की, तो एल्केन जनरली हम बात कर रहे हैं, वैसे तो फॉर्मूला होता है इसका क्या? NH2N+2, द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्केन। क्लियर बात? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मान लिया मेरे पास यही है NH2N+2, ठीक, हुआ क्या? एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और एक हाइड्रोजन यहाँ आके अटैच हो गया, तो होगा क्या? देखो ध्यान से, NH2N+1 और X आ जाए। यानी अगर मैं एक एग्जांपल जनरल सा ले लूँ, जैसे मान लिया मेरे पास क्या है? CH4 में से मैंने क्या किया? अच्छा, ये क्या है? एल्केन ही तो है। मैंने इसमें से क्या किया? एक हाइड्रोजन बाहर किया और एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, और क्या बन गया? नेक्स्ट कुड बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मेरे पास ये जो बन के आया है, ये हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स को क्या बोलते हैं? इनको हेलो एल्केन्स। आई होप इतना क्लियर होगा हेलो एल्केन्स। ठीक है ना? के बाद अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो दूसरी चीज आती है बच्चे, वो क्या है? हेलो एरीन्स है। हेलो एरीन्स। अगर हम हेलो एरीन्स की बात करें, तो यहाँ पे मुझे 2 शब्द मिलेंगे। एक मिलेगा हेलोजन, और एक एरीन्स वर्ड दिख रहा हो, एरीन्स। एरीन्स में एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड। अगर मैं बात करूं हेलोजन की, तो हेलोजन वही सेम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या होंगे? आयोडीन होंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बच्चे एरोमेटिक, याद है क्लास 11th में एरोमेटिसिटी करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स थे। सबसे पहले हम चेक करते थे साइक्लिक, पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन मिल रहा है कि नहीं। कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, या नेगेटिव चार्ज करके, मतलब कुछ रूल्स थे वो बेसिकली जो है कॉन्जुगेशन चेक करते थे। एंड इसके बाद जो है
अगर हम बात करें एरोमेटिसिटी चेक कर लिया, कॉन्जुगेशन चेक कर लिया और चेक करते थे कि प्लेनर है कि नहीं। प्लेनर का मतलब सबकी हाइब्रिडाइजेशन या तो sp हो या तो क्या हो sp2 हो। के बाद फिर क्या चेक करते थे, इलेक्ट्रॉन्स, हक्कल रूल बोलते थे ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अगर ये है एरोमेटिक होता था, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते थे तो एंटी एरोमेटिक होता था, अदरवाइज बाकी सारे केस में क्या होता था, एरोमेटिक होता था। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, आपको बेसिकली क्लास 11 में पढ़ाया गया था, बट हाँ हमें वहाँ उतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस इतना पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास एक ये प्यारी सी स्ट्रक्चर है बेंजीन, आपने देखा होगा इसको, सही बात है ना, पहचान रहे हो ना शकल, ये है हमारे पास भाई बेंजीन। अगर हम बात करें तो हम मोस्ट ऑफ द केस में इसी की बात कर रहे होंगे जब भी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, तो अगर आप देखोगे तो क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हर एक कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 है यानी प्लेनर भी है। इसके अलावा अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल सिंगल आ रहे हैं। इसके बाद अगर आप बात करोगे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन में आते हैं, मतलब ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड। अब क्या करना है, अगर इसके साथ मैं इस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से जोड़ दूं, क्या बन जाएगा, हेलोएरिन्स बन जाएगा। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये बेंजीन लिया और इस बेंजीन के साथ मैंने क्या किया, जोड़ दिया हाइड्रोजन को। यहां से मैंने एक हाइड्रोजन बाहर किया और एक हाइड्रोजन प्लस कर दिया, और क्या हुआ, मान लिया इस वाले कार्बन पे क्या जुड़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक। तो हमने ये जो कंपाउंड बन के दिख रहा है आपको, क्या बोल देंगे हम, हेलो है क्या, हेलो, क्लियर बात। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हेलो एल्कीन क्या होते हैं सर, और हेलो एरी, ठीक। अब हमें बात करनी है इसके क्लासिफिकेशन, क्या बात करनी है इसके क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स और हेलो क्लासिफिकेशन, ठीक। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन करने के दो तरीके हैं, तरीके, पहला तरीका क्या है, सर हम कर रहे हैं क्लासिफाई ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, हेलोजन कितने हैं उस बेसिस पर कर रहे हैं। और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्स बॉन्ड, मतलब जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उस बॉन्ड का नेचर क्या है। नेचर का मतलब हम बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है या sp2 ऐसा है, ठीक है ना। सबसे पहली क्राइटेरिया जो है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। तो अगर हम पहली क्राइटेरिया की बात करें के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन। अगर हम नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे बात करें, मेरे पास जो हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन, ये बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। पहला मोनोहैलाइड, क्या होते हैं, मोनोहैलाइड। दूसरा डाइहैलाइड, और तीसरा ट्राइहैलाइड आप बोल सकते हो, या फिर हम सीधा यहीं पे पॉलीहैलाइड, क्या टी ने क्या लिखा हुआ है, पॉलीहैलाइड, मतलब दो के बाद अगर तीन जुड़े हुए ट्राइहैलाइड बोल दोगे, और तीन या तीन से ज्यादा है तो आप उसको पॉलीहैलाइड में ही कंसीडर करते हो, सारे ग्रुप को एक मान लेते हैं। तो मतलब यहाँ क्या होगा, मोनोहैलाइड का मतलब वन हैलोजन, और डाइहैलाइड में कितने होंगे भैया, दो हैलोजन होंगे, और यहाँ क्या होंगे भैया,
अगर ट्राई बोल रहा हूँ तो, अगर मैं ट्राई हैलाइड बोल रहा हूँ तब सिंपल बात है 3 हैलोजन होंगे, ठीक। लेकिन आप इसको पॉली भी बोल सकते हो, मतलब मोर देन 2, मोर देन, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि अगर 2 से ज्यादा होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पॉलीहेलाइड। आप पॉली बोल सकते हो, अदरवाइज आप कह सकते हो कि 3 है तो ट्राई हेलाइड हो गया, 4 है तो टेट्रा भी बोल सकते हो, आपकी बात, ठीक। अब सुना ध्यान से, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल के लिए एक कंपाउंड है CH3, ठीक। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये देखो मैंने बेंजीन बनाया और यहाँ क्या जोड़ दिया। आप बताओ मुझे के पास कितने हेलोजन है, एक ही है, सही बात है। मैं क्या बोल सकता हूँ, मोनो हेलो एल्केन्स हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, मोनो एरीन्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो गया हमारा मोनो हेलो एल्केन्स, और ये क्या है हमारा, मोनो हेलो, क्लियर बात, ठीक। एक जुड़ा हुआ है तो मोनोहेलाइड। अब दूसरी बात हो सकती है कि सर दो हो, दो में क्या होगा भाई, देखो मान लिया CH2 और CH2 हो, यहाँ मान लिया एक एक्स ही जोड़ देते हैं और यहाँ भी क्या जोड़ देते हैं, कितने जुड़े हुए हैं, दो अटैच, क्या हो गया, डाई हेलाइड हो गया। अगर आप बात करोगे रिंग की, अगर हम बात करें कि हमारी बेंजीन है और इस बेंजीन के साथ मान लिया एक यहाँ जुड़ा हुआ है, कितने हैं भाई, दो है, क्या बोल दूंगा आपको, डाई हेलाइड बोल, क्लियर। इसके बाद सुना ध्यान से, अगर हम बात करें किसकी, ट्राई हाइलाइट की, ट्राई हाइलाइट में क्या होगा, H2 H हेलोजन यहाँ है, इन है, क्या बोल देंगे, ट्राई, या फिर आप पॉली भी बोल, ठीक है ना। इसके बाद और सुनना, अगर हमने मान लिया ये बेंजीन है, ठीक, तो हेलोजन कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं, मान लिया एक यहाँ अटैच कर दिया, मान लिया यहाँ अटैच कर दिया, हेलोजन है, तीन हेलोजन है, क्या बोल देंगे, ट्राई हाइलाइट, ठीक है, क्लियर बात हुआ। मोनो, डाई और ट्राई। एक बात और, जो मोनो हाइलाइट होते हैं हमें दो क्राइटेरिया या दो कैटेगरी और मिलती है, इसकी मोनो करो, डाई, उन्होंने डाई हाइलाइट, डाई हाइलाइट में एक होता है विशनल डाई हाइलाइट, क्या होता है, विशनल डाई हाइलाइट, और एक होता है जेमिनल डाई हाइलाइट, क्या होता है, जेमिनल डाई हाइलाइट। मान लिया कहीं पर कोई हाइलाइट है या डाई हाइलाइट है और उसके आगे विस आईसी वर्ड लिखा हुआ है, या फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिख देंगे हम VIC, और इसके लिए कई बार आगे एक शब्द लिखा रहेगा जेम। तो अगर विश और जेम लिखा हुआ है इसका मतलब विशनल और जेमिनल की बात कर रहे हैं। अब सर ये विशनल और जेमिनल का क्या मतलब होता है, सुनना, मैंने लिया CH3H2, एक हेलोजन मैंने इससे अटैच किया और दूसरा मैंने किससे जोड़ दिया। तो अगर आप देख रहे हो दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पड़ोस में है, आसपास में, विसिनिटी मतलब क्लोज, पड़ोसी। अगर एक हाइड्रोजन के जस्ट बगल वाले कार्बन पर दूसरा हो, जरूरी नहीं कि इधर ही हो, अगर उधर भी कार्बन हो तो उधर भी हो सकता है। अगर जिस पर एक हाइड्रोजन अटैच है जिस कार्बन से, जस्ट बगल वाले कार्बन पे दूसरा हाइड्रोजन हो, तब उसे क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट adjacent another, मतलब किसी दूसरे हेलोजन के क्या होगा, एडजेसेंट में होगा, तब क्या बोल देंगे उसको हम। अगर मैं जेमिनल की बात करूं, क्या हुआ, S3 है, H है, S2, और ये मेरे पास क्या है, आप क्या देख रहे हो, दोनों कहाँ हैं, सेम कार्बन, बोथ आर एट सेम कार्बन। अगर दोनों हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे हों, सेम कार्बन पे हों, आप उसको क्या बोलोगे, जेमिनल डाइहाइलाइड बोलोगे।
आई होप यहाँ तक क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ। अगर हम चेन्स में से क्या निकाल दें, एक हाइड्रोजन निकाल के उसे हेलोजन से रिप्लेस कर दें तो बन जाता है। वही सेम काम अगर हम बेंजीन या एरोमेटिक रिंग के साथ करें तो हेलोएरिन। क्लासिफिकेशन में हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन देखा, मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड और ट्राई या फिर पॉलीहैलाइड हो सकता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो क्या है, on the basis of nature of x, क्लियर बात। एक्स बॉन्ड का नेचर क्या होगा इस बेसिस पर बात कर रहे हैं। अगर हम इसके बेसिस पे बात करें तो सुनना ध्यान से, क्या क्या चीजें हों। पहली बात कि जो सी एक्स बॉन्ड है, फर्स्ट जो सी एक्स बॉन्ड है, कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसी है, sp3। कैसी है, sp3। इस बेसिस पर हमारे पास तीन कैटेगरी होती है। सबसे पहला ए, ये होता है अल्काइल हैलाइड। कौन सा हैलाइड, अल्काइल। समझना इसको ध्यान। क्या हुआ कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp। इसके बगल में एक और कार्बन होगा, अगर इस एडजेसेंट कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन कैसी हो, sp3, तो इस हैलोजन को हम क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, अल्काइल हैलाइड। एग्जांपल समझना, जैसे मेरे पास है s3 और फिर आगे क्या है, मान लिया क्लोरीन या कुछ भी आपने, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो कार्बन की देखो कितने बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन, चार अलग अलग बॉन्ड बना रहा है। अगर चार बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp3। ऐसे बोलो अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3। इसके बगल में आते हैं, सर इस कार्बन की भी तो सारी सिंगल बॉन्ड है, ये भी कैसा है, क्योंकि सारे इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो भी sp3 है, बगल वाला भी sp3 है, तो कैसा हुआ ये, अल्काइल हैलाइड। क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड। अब सुनना, अल्काइल हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जैसे मान लिया मैंने लिया C3 S2 S2 और यहाँ X। अब डिग्री कैसे चेक करते हैं, याद है आपको, ये फंक्शनल ग्रुप है मेरा हेलोजन, जिस कार्बन से ये जुड़ा है उस कार्बन को आप पकड़ लो और हम देखेंगे इस कार्बन के फर्दर कितने कार्बन से अटैचमेंट है। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसे क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। देखो से पहले फंक्शनल ग्रुप देखा, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वो इतने और कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वही चेक करते हैं। क्या इससे जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप और ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, फर्दर क्या बोल देंगे, 1 डिग्री बोल देंगे, या फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, 1 डिग्री या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो क्लियर है ये, अब सुनना ध्यान से। और क्या हो सकता है, जैसे मैंने लिया CH3H और यहाँ जोड़ दिया। अब बताओ किसको देखना है भाई, इस वाले कार्बन को, ग्रुप से अटैच्ड है, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो क्या हो जाएगा ये, 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी अल्काइल। ये भी क्लियर हुआ, ठीक। क्या हुआ भाई, सेकेंडरी अल्काइल। अब और देखते हैं और क्या हो सकता है, S3 S3। अब बताओ जल्दी से, पहले कार्बन की डिग्री चेक करनी है, कितने से अटैच्ड है ये, क्या बोलेंगे, 3 डिग्री या फिर टर्सरी अल्काइल। मतलब अल्काइल हैलाइड पहले कैसे चेक करते हैं, अगर मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, अटैच्ड है कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन
और इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन की क्या होना चाहिए, sp3। मतलब तीनों अटैच हैं, कोई भी चेक कर लो। अगर हम बात करें वैसे सारे ही sp3, क्या हो गया ये, अल्काइल हैलाइड। यहाँ भी आप देखोगे sp3 है और इसके बगल वाला भी ये क्या है, अल्काइल हैलाइड ही था। अगर हम बात करें ये sp3 है और ये वाला तो sp3 है, क्या हुआ। आई होप इतना क्लियर है। अल्काइल हैलाइड में प्राइमरी सेकेंडरी क्या होते हैं और चीजें, एक बार क्लासिफिकेशन पढ़ा लो फिर उसको नोट डाउन करना था, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास अल्काइल हाइलाइड के बाद तो दूसरी कैटेगरी आती है क्या नाम है, एलाइल हाइलाइड। क्या नाम है, एलाइल। ध्यान से चीजों को समझना। एलाइल हाइलाइड में क्या होगा, ये मेरे पास है CX, दैट इज द कार्बन हेलोजन बॉन्ड। मैं कह रहा हूं इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होनी चाहिए, sp3। तभी इस कैटेगरी में आएगा जो हम फर्स्ट वाली पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही अटैच कार्बन है और ये फर्दर डबल बॉन्ड बना रहा है किसी और कार्बन के साथ। मैं क्या कह रहा हूं, एडजेसेंट टू CX, यानी CX के जस्ट बगल वाला ये कैसा होना चाहिए, sp2। क्या होना चाहिए, sp2। इसके बाद आगे मतलब और भी कार्बन हो सकते हैं, लेकिन हमें मतलब कितना है, बगल वाला कैसा होना चाहिए। अब मेरी बात सुनना, जब ऐसा हो जाता है यानी है और उसके बगल वाला कैसा है, sp2, इस वाले कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको हम, एलाइलिक। और इस कार्बन से अटैच्ड हेलोजन के, हेलोजन अगर इससे डायरेक्टली अटैच्ड है तो अल्काइल हैलाइड को क्या बोल देते हैं, एलाइल, अल्काइल हैलाइड या एलाइल हैलाइड बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, जैसे मेरे पास है क्या, CH3 है, पास क्या है CH डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या है, अच्छा देख है क्या, ये अल्काइल एलाइल हैलाइड तो आपको दिख रहा है, ये है sp3 और इसके बगल वाला ये कैसा है, ऐसी क्लास है सर, बैठो मैं बताता हूँ। ये क्या है, sp क्या हो जाएगा, जो है एलाइल हैलाइड हो जाएगा। अब सुनना, इसमें भी केस वही डिग्री वाला होगा। अगर मैं डिग्री वाले की बात करूं तो CH3 H डबल बॉन्ड H और यहाँ क्या है क्या मान लेते हैं H2 और ये क्या है, अब ये कितने डिग्री है बताओ, अटैच कितने कार्बन से है, एक से है। तो आपको बताइए एक वाले कार्बन को देखेंगे ना, सर्कल करते रहो, ठीक है ना, एक कार्बन से अटैच होते कितना हो जाएगा। अब यहीं अगर हम बात करें 3 डबल बॉन्ड, हाँ क्या ले लिया मैं, और इधर भी क्या लगा दिया, कितना डिग्री हो गया। अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं क्या हो जाएगा, अब बताओ कितना हुआ। सही बात है ना, आई थिंक डिग्री तो आप चेक कर लोगे इसी के अंदर भी। तरीका बस वही है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच है यही चेक करना है, ठीक है। और हमारे पास अगली जो कैटेगरी का नाम है बेंजाइल हैलाइड। क्या नाम है इसका, बेंजाइल हैलाइड। तो अगर हम बेंजाइल हैलाइड की बात करें तो सुनना ध्यान से, क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास CX क्या होगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। क्या होगी इसकी, sp3। और इस कार्बन से अटैच्ड होगा एक हमारी बेंजीन, क्या अटैच होगी इससे, एक बेंजीन। अब सुना ध्यान से, अगर बेंजीन रिंग से कोई कार्बन डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं उसको हम, बेंजाइलिक कार्बन, ठीक। और इस हैलाइड को क्या बोल देंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोल देंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं क्या हो सकता है,
पहले बेंजीन रिंग लिया ओके, और इससे क्या जोड़ दिया मैंने पहले H2, और फिर क्या जोड़ दिया। अब बताओ ये वाला कार्बन कैसा है, बेंजाइलिक है ना, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है, सही बात है, क्या हो जाएगा, बेंजाइल हाइड्राइड का एग्जाम्पल हो गया। इंपॉर्टेंट बात की भी डिग्री, अगर मैं यहाँ से एक हटा के, मतलब अगर मैं इसी की कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये कितनी डिग्री पहले बताओ, तो 1 डिग्री है ना प्राइमरी। अगर मान लिया तो मैं कॉपी पेस्ट करूँ, यहाँ पे मैंने रख दिया, मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से कम किया, हाइड्रोजन यहाँ से कम किया, और मैंने क्या जोड़ दिया, एक CS। अब बताओ कितनी डिग्री हो गया है, क्या फिर से मैंने पेस्ट किया, कर रख दिया। अगर मैं यहाँ से दोनों हाइड्रोजन हटा दूं और यहाँ भी एक CS3 जोड़ दूं और यहाँ नीचे भी क्या जोड़ दूं, अब बताओ कितनी डिग्री हो जाएगा ये, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो हमने एक क्राइटेरिया पहला पढ़ लिया कि हाइब्रिडाइजेशन के साथ क्या क्या होगा। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम कंटिन्यू। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, अच्छा चलो एक बार पहले ये खत्म कर देता हूँ, फिर एक बार रिकैप कर दूंगा स्टार्टिंग से, ठीक है ना। तो सबसे पहले अभी तक हमने क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड, और उसमें हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड CH बॉन्ड देख रहे थे। अभी हम देख रहे हैं वो सेकेंड केस है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिक्स बॉन्ड कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड में हमारे पास दो केस, सबसे पहला केस होता है विनाइलिक हैलाइड। बड़ा सिंपल सा फंडा है इसका, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है वो कार्बन सीधा डबल बॉन्ड बनाता है, यानी कैसा होगा, sp। एग्जाम्पल जैसे अगर हम ले लिया CH डबल बॉन्ड और हेलोजन। अच्छा एक और बात, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड है ना, हम विनाइलिक कार्बन भी क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन भी। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे क्या हुआ, हेलोजन, हम देख रहे हो ये है, वाले कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है, ये कार्बन कैसा है, क्या हो गया आपका, विनाइलिक हैलाइड हो गया। अब विनाइलिक हैलाइड के बाद जो लास्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन दूसरा टाइप वो है एराइल हैलाइड। क्या है, एराइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड, एराइल वर्ड का मतलब है एरो, मतलब कोई हैलोजन डायरेक्टली अटैच किससे होगा, एरोमेटिक रिंग से, मतलब एक्स है अटैच किससे होगा, AR से, AR मतलब एरोमेटिक रिंग से। ये वाली कंडीशन अगर मिल जाए क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड। जैसे यहाँ देख रहा हूँ ध्यान से, मैंने ये बेंजीन रिंग ली, अगर मैं बात करूँ तो डबल बॉन्ड, अगर मैं बात करूँ यहाँ मैंने हाइड्रोजन। अब मुझे आप सिंपल सी बात बताओ, क्या हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से अटैच्ड है, डबल बॉन्ड मारना है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp2। सर क्राइटेरिया तो यही रहेगी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सर अटैच हाइड्रोजन किससे है, एक एरोमेटिक रिंग से, क्या बोल देंगे तो हम, एराइल हैलाइड। अब जरूरी नहीं है कि बस यही हो, इसके अलावा और भी फॉर्म हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मान लिया मैंने यहाँ क्या जोड़ दिया, इधर मान लेते हैं, इधर मैंने जोड़ दिया क्या, मान लिया S3, ठीक है, अराइल हाइलाइट ही हो सकता है। और मैंने ये लिया और इस पोजीशन पे मैंने क्या जोड़ दिया, मान लिया NO2, क्या जोड़ दिया, NO2, ये अराइल हाइलाइट, ठीक है ना। मतलब मेन क्या है, एरोमेटिक रिंग होना चाहिए और उस रिंग से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, अराइल हाइलाइट हो जाएगा और कुछ, ठीक। तो ये दो लास्ट और क्लासिफिकेशन में थे, दोनों को भी लिखो। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन छोटा सा दूंगा, रिकैप करके खत्म करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। नंबर 1 है, वो क्या कह रहा है? वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एक्स। आया हुआ है 2021-22 वाले सेशन में। ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास? ऑप्शन है अलाइल हाइलाइट, अल्काइल हाइलाइट, बेंजाइल हाइलाइट, ऑप्शन डी है विनाइल हाइलाइट। तो बताओ भाई क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, अलाइल हाइलाइट में तो हाइब्रिडाइज होता है, अल्काइल में भी बेंजाइल में भी, तो पहली वाली कैटेगरी में आते हैं, तो सही का आंसर था। आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका वैसे तो यहाँ 3-4 क्वेश्चन है, पर मैं सारे क्वेश्चन को एक करके लिख रहा हूँ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइलाइट, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ, इस कैटेगरी में आते हैं। क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्स बॉन्ड, एक्स बॉन्ड के नेचर के बेसिस पर क्लासिफाई करना है। मेरे पास क्वेश्चन क्या क्या है? पहला है ए, पहचानना है इन सब में कि कौन कौन सा हाइलाइट है। ठीक, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, तो ये जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा है? sp3 है। सारे सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन होगा ना, इमेजिन सारे सिंगल बॉन्ड है तो sp3। आपको पता है अगल बगल वाले कार्बन भी कैसे हैं? sp3 है। क्या हो जाएगा ये? अल्काइल हैलाइड। सही बात बोल रहा हूँ क्या? ठीक, अगर अल्काइल हैलाइड की डिग्री पूछता तो बता देते। अगर हम बात करें इसकी, तो ये कौन सा है हाइब्रिडाइजेशन इसकी? sp2 है। यहाँ पे ये sp3 था, और यहाँ ये क्या है? अगर ये sp2 है तो कौन सा हाइलाइट होता है? फिनाइल हाइलाइट। सुनना ध्यान से, ये sp2 है, ये रिंग एरोमेटिक नहीं है। अगर एरोमेटिक होती, बेंजीन होती, तो ये एराइल हैलाइड हो जाता। अभी ये विनाइल है क्योंकि रिंग एरोमेटिक नहीं है, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर वाले केस में, ये कैसा है? sp3, और इसके बगल वाला देखो ये कैसा है? sp2। सर sp3 है उससे कोई मतलब नहीं, अगर एक सिंगल भी sp2 हो गया तो काम हो जाएगा हमारा। कौन सा हैलाइड है ये? एलाइल। ठीक, इधर वाले की बात करें तो यहाँ हेलोजन, ये बेंजाइल कार्बन, और ये तो क्या हो जाएगा? ये बेंजाइल ना। वाले को बताओ। फिर देखो, ये हुआ sp3, और ये भी sp3, क्या हुआ? अल्काइल है। सर क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्लियर बात। तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा हाइलाइट है ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पर तो पहचान ही लोगे। यहाँ देखो ये डाई हाइलाइट है, बाकी सारे के सारे मोनो हाइलाइट है, सिंगल हाइड्रोजन। तो भी नोट डाउन कर लो। तो यहाँ तक हमारा एक पोर्शन खत्म हो गया है, इंट्रोडक्शन डाइल हाइलाइट, मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होते हैं, और दूसरा क्लासिफिकेशन उनका। ठीक, तो अगर हम बात करें, अगर एल्केन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, एक या दो तीन या जितने भी करना चाहो, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन लगा दें, क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स।
और अगर एरोमेटिक रिंग यानी से हटा के हेलोजन लगा दें, हेलो एरिन सोल। क्लासिफिकेशन में नंबर के बेसिस पर मोनो हेलाइट, डाई हेलाइट, ट्राई हेलाइट, दोनों पे एक हेलोजन अटैच होगा, डाई में 2 और ट्राई में 3। डाई के अंदर जेमिनल डाई हेलाइट, एक कार्बन पर 2 हेलोजन अटैच है, और विशनल अगर एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन है तो क्या हो जाएगा, विशनल हो जाएगा। ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है और उसके बगल भी sp3 है तो क्या हो जाएगा, अल्काइल हेलाइट। अगर sp3 के बगल में sp2 है तो एलाइल, और अगर बेंजीन अटैच है sp3 के बगल में तो बेंजाइल। और अगर हम बात करें sp2 हाइब्रिडाइज CX के अंदर फिनाइल हाइलाइट यानी डायरेक्टली sp2 से अटैच्ड है, लेकिन अगर डायरेक्टली किससे अटैच हो, एरोमेटिक रिंग के साथ, तो क्या बोल देते हैं, एराइल हाइलाइट बोल देते हैं। और फिर हमने ये दो देखे। यहाँ तक आपका एक टॉपिक खत्म हो गया है। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर टॉपिक के लिए, ठीक है ना। अगर हम बोलो पूरे चैप्टर में प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हर एक फंक्शनल ग्रुप की, तो फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन अगर कहीं है तो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर के बाद हम बात करेंगे किसकी, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सब में यही प्रोसीजर चलेगा। क्लियर बात, ठीक। मिलते हैं फिर अब अगली क्लास।